नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज के पर और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके बाद भी अमेजिंग सीरीज आती रहेंगी चैनल पे और अमेजिंग थ्योरी वीडियोस भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले सीन में हम देखते हैं न्यू ऑर्लिन्स का, जहां पर मार्शल आता है और एलाइजा को साफ कर देता है कि होप को बचाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। सारी विचेस ढूंढने लग रही हैं बट अब तक इसका कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है। और ये बातें अंदर बैठा क्लाउस सुन लेता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा था। और बाहर आने के बाद हम देखते हैं मार्शल को इग्नोर करते हुए एलाइजा को अपने साथ लेके जाता है और बोलता है हमको मिस्टिक फॉल जाना होगा, शायद वहां पर कोई सोल्यूशन मिल सके। हम देखते हैं एलाइजा उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, बट फिर भी वो उसके साथ चला जाता है होप को लेके सीधा मिस्टिक फॉल में, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल ही जाएगी। अब फिर वहीं हम अगला सीन देखते हैं मिस्टिक फॉल्स का, जहां पर सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस के अंदर कैरोलाइन दूसरे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने लग रही थी और वहां पर विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ एक साथ पढ़ते हैं और साथ में रहते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है, जिसको देख के कैरोलाइन ज्यादा खुश नहीं थी। बट हम देखते हैं क्लाउस अपने रीजन बताता है वहां आने के और बोलता है कि उसको हेल्प चाहिए जेमिनाई कवन की विचेस की, जो सीधा वो कैरोलाइन की बेटी की बात कर रहा था, जिसको सुन के साफ मना करती है कैरोलाइन। बट तभी वो बताता है कि होप की जान खतरे में है, बट तभी भी कैरोलाइन मानने के लिए तैयार नहीं थी। बट तभी वो एक्सप्लेन कर देता है तुम्हारी बेटी साइफनर विचेस है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो होप का मैजिक एब्जॉर्ब करेंगी और उसके बाद वो मेरे अंदर डाल देंगे इस मैजिक को, बस यही तो बात है। और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ बहुत अच्छी बात है ना, होलो जितना पावरफुल डार्क मैजिक तुम में डाल दे जिससे कि तुम और साइकोटिक हो जाओ और लोगों को मारना शुरू कर दो। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं, मुझे खत्म कर देना, क्या तो मुझे चेन से बांध के पानी के अंदर डाल देना या फिर कुछ तो करना जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। और फिर हम देखते हैं उसके सुनने के बाद भी कैरोलाइन रेडी नहीं थी, बट तभी वो बोलता है होप भी तो किसी की बेटी है, तुम सोचो ना, कैरोलाइन हेल्प करो। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन हेल्प करने के लिए तैयार थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैरोलाइन अपनी दोनों बेटियों से बात करती है इसके बारे में और एक डील करने के बाद दोनों एग्री करती हैं। और तभी फिर वो क्लाउस की तरफ देखती है और बोलती है कैरोलाइन अपनी बेटियों से कि अब अंकल क्लाउस तुम एक्सप्लेन करेंगे, बड़े शांत से बिना चिल्लाए हुए तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। और तभी हम देखते हैं उसे डर था कि वो चिल्लाना पड़े उसकी लड़कियों पे, बट तभी हम देखते हैं क्लाउस कुछ बोले उससे पहले अलारिक उसे स्टेक मारता है और बोलता है जो भी यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन समझ जाती है कि अब ये बात अलारिक को पता चल चुकी है और वो क्लाउस को टाउन में टिकने नहीं देगा। और फिर हम देखते हैं अलारिक उसको एक जेल में पटक देता है और बोलता है कि मेरी बच्चियों से दूर रहना तुम, और वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं सीधा कैरोलाइन की क्लास ले लेता है और बोलते हैं तुम्हारे इंटेंशन सही होंगे बट क्लाउस माइकलसन पे 1% यकीन नहीं कर सकते हैं और हम किसी और विचेस की हेल्प क्यों नहीं ले सकते हैं, मेरी बेटी की हेल्प ही क्यों। और तभी कैरोलाइन बोलती है क्योंकि हमारी बेटी साइफनर विचेस है, वो मैजिक को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं, मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है, बानी की हेल्प लो, किसी और की हेल्प लो, बट मेरी बेटी इन चीजों में शामिल नहीं होगी। बट कैरोलाइन बोलती है बानी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ वो स्पेल करना है और सारी डार्क चीजें सिर्फ क्लाउस के अंदर डाल देनी है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलते तुम पागल हो गई हो, पहले से वो साइको है, उसके अंदर और डार्क मैजिक डाल दो क्या करेगा वो। और तभी कैरोलाइन समझाती है कि हम उसको पानी के अंदर डाल देंगे, किसी भी ओशन के अंदर, और वो कभी बाहर नहीं आएगा। और तभी अलारिक बोलता है पहले भी हम ट्राई कर चुके हैं इस चीज के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता है और ओशियन क्लाउस माइकलसन को नहीं रख सकता है लंबे टर्म के लिए, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट तभी कैरोलाइन बोलती है वो इस बार खुद जाना चाहता है। और तब तक हम देखते हैं वहां की जेल तोड़ के बाहर निकल चुका था क्लाउस और बोलते इतनी मजबूत नहीं है तुम्हारी जेल। और नंबर 2 कहना चाहूं कि मैं इस बार मरना खुद ही चाहता हूं अपनी बेटी को बचाने के लिए, और तभी मैं व्हाइट ऑक स्टेक लेकर आया हूं और इससे तुम मुझे मार देना हमेशा हमेशा के लिए, जिससे कि मेरी बेटी सेफ हो सके। तो गाइस मैं कहना चाहूंगा हर बार एक ना एक व्हाइट ऑक स्टेक आता है जिसकी वजह से सब लोग लड़ते हैं, पता नहीं कहां से आता है और कहां से व्हाइट ऑक स्टेक आ चुका है, मतलब हर बात खत्म हो जाता है और फिर आ जाता है। तो इस बार रियल में लास्ट पीस है ये एज कंपेयर टू द स्टोरी, तो इस पीस की वजह से वो अपने आप को खत्म करना चाहता है। और वहीं ये सुन के कैरोलाइन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। अब वहीं हम अगले सीन में देखते हैं इस टाइम पे होप थी एलाइजा के साथ में, उसके लीस्ट फेवरेट पर्सन के साथ में, और हम देखते हैं वो बात कर रहे थे कि किस तरह हर स्टोरी के अंदर, हर हिस्टोरिकल बुक के अंदर उसका फादर एक विलन है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा अपने भाई को डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसने हर जो चीज की अपनी फैमिली के लिए की है, हाँ थोड़ी बहुत गलती यहाँ वहां करता था बट मेरा भाई हर जगह सही होता था। और हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती है होप, और हम देखते हैं दोनों बाहर चले जाते हैं मिल्क शेक पीने के लिए मिस्टिक ग्रिल्स में। तभी हम देखते हैं वहां का पूरा एरिया दिखाया जाता है जहां पर अलीना का हॉस्पिटल है और बाकी टाउन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहां बैठने के बाद वो सब बातें करने लगते हैं
और तभी होप का दोस्त लैंडन आता है जो वहां पर जॉब करता है। तो गाइस लैंडन किर्बी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहेगा लेगेसी सीरीज में, जिसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हम देखते हैं उसको लोग बुली कर रहे थे और ये देख के अलाइजा और होप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप को पता चल चुका है कि वो जल्द ही मरने वाली है और वो थोड़ी टेंस्ड हो रही थी। तभी हम देखते हैं अलाइजा उसे शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तुम्हें बचाने के लिए। होप जब तुम पैदा नहीं हुई थी उससे पहले से तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए गार्डियन बन के खड़े हैं हमेशा हमेशा से। और तभी होप बोलती है मुझे पता है बट थिंग इज नेचर मुझे मारना ही चाहता है और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है, बट शायद मैं एक मिस्टेक हो सकती हूँ क्योंकि मेरा फादर एक हाइब्रिड है जो पहले वैम्पायर था और वो 1000 साल पुराना है। मेरी मॉम जो ऑर्फन हाउस में पैदा हुई थी अलग अलग घरों में रही है और उसका खुद का कोई घर भी नहीं था और शायद मैं गलती हो सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी की भी गलती नहीं हो सकती हो होप, तुम हमारी फैमिली हो और तुमको प्रोटेक्ट करना हमारा राइट है। राइट नाउ हम मिस्टिक फॉल्स में इसीलिए हैं कि तुम्हें बचा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट के बाद वहां से जाने लगते हैं और तभी उन्हें लगता है कि उन्हें लैंडन की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग बुली कर रहे हैं उसे। और तभी हम देखते हैं जो लोग उसे बुली कर रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए होप मरने से पहले सबक सिखाती है उनकी गाड़ी को फ्रीज करके और उसके शीशे तोड़कर। और हम देखते हैं इससे अलाइजा कुछ खास खुश नहीं था, बट हम देखते हैं होप कुछ भी करना चाहती है तो बेस्ट करेगी अपनी मौत से पहले। और अब हम देखते हैं कुछ देर बाद होप को थोड़ा और बुरा लगने लगता है कि वो जल्दी मरने वाली है और ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी और पहली बार वेयरवुल्फ बनने से पहले शायद उसकी मौत हो जाए इस डार्क मैजिक की वजह से। और तभी हम देखते हैं वो बेहोश होने लगती है और ये देख के अलाइजा सीधा उसे लेके जाता है क्लाउस के पास में जहां पर वो वेट कर रहा था रिचुअल वाली जगह पर। और हम देखते हैं दोनों उसे जगाने का ट्राई करते हैं और पता चलता है कि अब होप के अंदर हार्ट बीट भी नहीं है और वो शायद मर चुकी है। अब फिर ये देख के क्लाउस सीधा भेजता है अलाइजा को कैरोलाइन के पास में कि वो अपनी दोनों बेटियों को बुला के लाए और जल्द से जल्द ये मैजिक करे वरना उसकी बेटी मर जाएगी। और तभी हम देखते हैं होप को अदर साइड पे, हम देखते हैं उसे उसकी माँ मिलती है जो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो होप, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। बट तभी हम देखते हैं होप बोलते हैं नहीं मैं आपके पास आ गई इससे बेटर क्या हो सकता है। बट तभी बोलती है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और तुम्हें अपनी जिंदगी ढंग से जीनी चाहिए थी। और तभी हम देखते हैं उसको लगता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा गिल्ट और पेन में है, बट हम देखते हैं हेली बोलती है ना वो पेन में ना गिल्ट में है बल्कि होप की वजह से उसे पीस मिल चुकी है और वो शांत है। और तभी हम देखते हैं पूरे क्रेसेंट वुल्फ से इंट्रोड्यूस कराती है होप को जहां पर बोलती है वो उसके पेरेंट की आत्मा से मिल चुकी है, वहां पर जैक्सन भी है, ग्रैंडमा मैरी भी है और सब कोई खुश है और वो जल्दी मिल पाएगी हमसे बट अपनी पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद ही। और जब वो वापस आए तो उस टाइम पे उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होनी चाहिए और बहुत अच्छा मूड होना चाहिए, उसको अपनी पूरी जिंदगी जीनी है अभी और वो इतनी जल्दी मर नहीं सकती है। और तभी हम देखते हैं हेली उसे वापस भेजने का ट्राई करती है और हम देखते हैं होप समझकर वापस जिंदा हो जाती है क्योंकि उसको डार्क मैजिक है जो उसको इतना नेगेटिव कर रहा है और वो मरने की कोशिश कर रही है खुद से ही। हम देखते हैं वापस जिंदा होने के बाद बोलती है मुझे नहीं मरना डैड। और हम देखते हैं क्लाउस समझ जाता है कि उसको कुछ तो करना पड़ेगा अपनी की बेटी की जान बचाने के लिए, चाहे खुद को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। अब वही हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी और मिस्टिक फॉल्स में क्लाउस होप के साथ में था और हम देखते हैं दोनों प्लान करते हैं रिचुअल के बारे में। और हम देखते हैं क्लाउस ये नहीं बताता है कि वो मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं सीधा होप चली जाती है एलाइजा के पास में अपने मिसबिहेव के लिए जो उसने पहले किया उसके साथ में और उसको मैसेज देती है अपनी मॉम का और बोलती है मुझे नहीं पता रियल था कि सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से था, बट मुझे मेरी मॉम दिखी थी जब मैं बेहोश हो गई थी और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि वो पीस में है और उनको किसी की बात की टेंशन नहीं है, बट वो आपका वेट कर रही हैं और उस डांस का वेट कर रही हैं जो आपने उन्हें प्रॉमिस किया था करने के लिए। और हम देखते हैं अलाइजा को रियल में एक बार प्रॉमिस किया था हेली ने डांस के लिए कि वो उसका वेट करेगी डांस के लिए जो अब तक हो नहीं पाया था इतने सालों से। और तभी हम देखते हैं इसके बारे में किसी और को नहीं पता था और ये देख के समझ जाता है कि हेली अभी भी उसका वेट कर रही है अदर साइड पे क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। और हम देखते हैं ये सोच के अलाइजा इमोशनल होने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं होप का दोस्त लैंडन आ चुका था और हम देखते हैं लैंडन के साथ डांस करने लगती है और हम देखते हैं दूर खड़ा क्लाउस ये सब देखने लग रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है रिचुअल का टाइम हो चुका है, रात होने वाली है और अभी उन्हें करना होगा जिससे कि जल्द से जल्द होप को बचाया जा सके। और क्या तुम होप को बताना चाहते हो कैसा फील कर रहे हो तुम लास्ट टाइम पे। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट बोलता है वो अपने आप फिगर आउट कर लेगी और मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं। और अब कैरोलाइन समझ जाती है कि उसको नहीं बताया गया है कि वो मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन भी अपना इजहार कर देती है कि वो क्लाउस को हमेशा से पसंद करती थी और एक टाइम पे जब उस पर खतरा आया था तो अपने दोनों बच्चों को लेकर सीधा न्यू ऑर्लिन्स आ गई थी क्योंकि उसे होप थी
कि क्लाउस तो हेल्प पक्का करेगा ही करेगा और वो उसके लिए कभी भी विलन नहीं था। और ये कहने के बाद वहां पर वो किस करने ही वाले होते हैं, बट वो किस नहीं करते हैं और वो सीधा चले जाते हैं वापस रिचुअल वाली प्लेस पे, जिसको देख के हम देखते हैं कैरोलाइन उसके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग रखती है जो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। अब फिर हम देखते हैं रिचुअल वाली प्लेस पे जाने के लिए सब लोग तैयार थे और हम देखते हैं होप के ट्रांजिशन के लिए वो अंदर सामान रेडी करता है और जैसे ही बाहर जाता है हम देखते हैं वहां पर एलाइजा आ चुका था, जिसको कैरोलाइन ने बता दिया पूरे ट्रांजिशन के बारे में भी और क्लाउस की मौत के बारे में भी, जिसको सुन को बिल्कुल भी खुश नहीं था और बोलता मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगा। क्लाउस तुम्हारा होना जरूरी है होप के लिए, एक फादर फिगर का होना जरूरी है। और हम देखते हैं दोनों की लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले मरेगा और तभी हम देखते हैं एलाइजा गर्दन तोड़ के साइड फेंकता है और बोलता है नहीं भाई तू नहीं मरेगा आज के दिन में और तू होप को हेल्प करेगा और मरने वाला मैं हूं। और ये कहने के बाद वहां पर वापस रख लेता है व्हाइट ओक स्टेक को और सीधा लेके जाता है होप को जंगलों में, क्योंकि वो बोलता है कि शायद तुम्हें फुल मून के अंदर ही ट्रांजिशन करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उसे एक सिरप पीने के लिए देता है और वहां पर ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है होप की, जहां पर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बट तभी क्लाउस बोलते हैं तुम फोकस करो अपनी बॉडी के ऊपर, शायद तुम्हें पेन कम हो। और तभी हम देखते हैं जैसे वो ट्रांजिशन होती है वहां पर हम देखते हैं होलो का डार्क मैजिक बाहर निकलने लगता है और होप को मारने लगता है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैरोलाइन की दोनों बेटियों ने मैजिक स्टार्ट कर दिया था और पूरा स्पेल स्टार्ट कर चुकी थी और हम देखते हैं जैसे स्पेल कंप्लीट होता है सारा डार्क मैजिक वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहां पर आने के बाद उसको क्लाउस अपने अंदर डाल लेता है, क्योंकि उस मैजिक को कहीं तो डालना ही था। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा वहां पर पहुंचने का ट्राई करता है और वहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन नहीं पहुंची थी क्योंकि वो क्लाउस को मरते हुए नहीं देखना चाहती है और वहीं पर क्लाउस अपने आप को मारने वाला था जैसे कि एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आगे क्या होता है देखने के लिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो गाइस, जिससे मैं और अमेजिंग सीरीज फ्यूचर में लाऊं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।